एलेफ और सियान की शादी को अभी ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा होता कि उनकी खुशियों को जैसे नजर लग जाती है। अचानक सियान की तबीयत बिगड़ने लगती है। पहले हल्की कमजोरी, फिर सांस लेने में दिक्कत, और देखते ही देखते हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे फौरन आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है। हॉस्पिटल के बाहर बेचैनी का आलम होता है। डॉक्टर्स जल्दबाजी में अंदर बाहर आ जा रहे होते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर गंभीर लहजे में कहते हैं, हमें जल्द से जल्द हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। सियान का दिल काम करना बंद कर रहा है। ये सुनकर जैसे एलेफ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ अपने लोगों को हर जगह भेज चुका होता है, मगर कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जिसका डीएनए सियान से मैच करे। आखिरकार उसका आदमी आकर कहता है, सर, हमें कोई मैच नहीं मिला। ये सुनते ही गाजी यूसुफ सर पकड़कर बैठ जाता है। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। वह बड़बड़ाता है, मैं अपने बेटे को खो नहीं सकता। उधर किस्मत एक अजीब मोड़ लेती है। टेस्ट के दौरान पता चलता है कि एलेफ का डीएनए सियान से मैच करता है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, मगर एलेफ की आंखों में एक अजीब सी ठहराव आ जाता है, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। वह धीरे से कहती है, अगर मेरे दिल से उसकी जान बच सकती है तो मैं तैयार हूं। उसी वक्त औरंगजेब आगे बढ़ता है और उसका रास्ता रोक लेता है। तुम पागल हो गई हो क्या? ये वही लड़का है जिसने तुम्हें धोखा दिया। एलेफ की आंखों में गुस्सा भर जाता है। सियान ने मुझे धोखा नहीं दिया, उसके बाप ने उसे धोखा दिया है, और इस सब के पीछे भी वही है। वह एक कदम आगे बढ़ती है, मगर मेरी मोहब्बत मेरी है और मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। उसके लिए यह जान भी कुछ नहीं। औरंगजेब के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जो ख्वाब उसने देखे थे कि सियान नहीं रहेगा और एलेफ अकेली रह जाएगी, सब एक पल में टूट जाते हैं। गुस्से में वह वहां से चला जाता है और सीधे अमेरिका लौटने का फैसला कर लेता है। कुछ वक्त बाद ऑपरेशन के बाद सियान को होश आता है। वह सबसे पहले अपने बाप से पूछता है, एलेफ कहाँ है? गाजी यूसुफ उसकी तरफ देखता है और पहली बार उसके चेहरे पर कमजोरी नजर आती है। वह हाथ जोड़कर कहता है, अब और परेशानी मत लो, ना एलेफ की ना किसी और की। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम मेरे इकलौते वारिस हो। वह सच्चाई छुपा लेता है और सियान को यह यकीन दिलाता है कि जो कुछ हुआ एलेफ ने अपनी मर्जी से किया। इसके बाद वह सियान को अमेरिका भेज देता है ताकि वह एलेफ को भूल सके, मगर मोहब्बत इतनी आसानी से कहाँ भूलती है। अमेरिका पहुंचते ही एक दिन अचानक सियान की नजर एक लड़की पर पड़ती है। वह ठहर जाता है, उसकी सांसें थम सी जाती हैं। एलेफ! वह बिना सोचे उसकी तरफ दौड़ता है, मगर वह लड़की उसे पहचानने से इनकार कर देती है और ठंडे लहजे में कहती है, आप शायद गलत इंसान को पहचान रहे हैं, और वहां से चली जाती है। दरअसल वह एलेफ की जुड़वा बहन होती है। जब वह औरंगजेब से मिलती है तो ये सारा वाकया उसे बताती है। औरंगजेब तुरंत समझ जाता है, तो सियान अभी भी एलेफ को ढूंढ रहा है। उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल जन्म लेता है, क्यों ना उससे बदला लिया जाए। वह एलेफ की जुड़वा बहन को सब सच बता देता है कि एलेफ ने क्या कुर्बानी दी और उसके साथ क्या हुआ। यह सुनकर उसकी बहन के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। औरंगजेब इसी मौके का फायदा उठाता है और दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। एलेफ की जुड़वा बहन ठंडे लहजे में कहती है, तुम देखना, मैं सियान की जिंदगी में जाऊंगी, एलेफ बनकर उसे खुशियां दूंगी, उसे फिर से जीना सिखाऊंगी, मगर सिर्फ कुछ वक्त के लिए। उसकी आंखों में नफरत साफ झलकती है। फिर मैं उसे ऐसा झटका दूंगी कि जिस दिल में मेरी बहन एलेफ धड़क रही है, ना वो दिल बचेगा और ना ही सियान। औरंगजेब उसके साथ हाथ मिला लेता है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। अब पता चलेगा मोहब्बत किस तरह इंसान को तोड़ती है। दूसरी तरफ सियान अपने बाप को फोन करता है, मैंने एलेफ को देखा है। यह सुनकर गाजी यूसुफ हैरान रह जाता है। वह तुरंत सख्त लहजे में कहता है, खबरदार, उस पर भरोसा मत करना, एलेफ इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही सियान के दिल पर जैसे वार होता है। वह टूट जाता है। अगर वो मर चुकी है तो मैंने किसे देखा? इसी उलझन के बीच एलेफ की जुड़वा बहन धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। हर मुलाकात, हर बात, सब एक प्लान का हिस्सा होता है। सियान पहले से चेताया जा चुका होता है, मगर फिर भी उसका दिल मानने को तैयार नहीं होता। वह सोचता है, आखिर ये लड़की है कौन और मेरे दिल को इसकी तरफ खींच क्यों रही है? क्या यह मोहब्बत फिर से जन्म लेगी या इस बार सिर्फ बदले की आग सब कुछ जला देगी?